ये जो आप हमारे पीछे ब्रिज देख रहे हैं, ये दो मंदिरों को कनेक्ट करने के लिए बनाया हुआ है कि एक है महामलेश्वर मंदिर, दूसरा है ओमकारेश्वर मंदिर। कहते हैं जब आप एक मंदिर में जाते हैं तो दूसरे को भी आपको विजिट करना चाहिए, अदरवाइज़ आपके दर्शन अधूरे रह जाते हैं। जैसे आपका महाकालेश्वर मंदिर था, उसके लिए आपको काल भैरव मंदिर जाना ज़रूरी रहता है। सिमिलरली आपको इन दोनों मंदिरों में एक साथ जाना चाहिए। तो अब हम हमें आके दर्शन करते हैं और आपको यहाँ की रेलेवेंस और यहाँ की मान्यता क्यों है उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बताएंगे आगे। नीचे बोटिंग का भी प्रावधान दे रखा है, तो आप बोटिंग भी कर सकते हैं। ज़्यादा हिंदी नहीं आ रही तुमको? इस जादू को धूप चाहिए। सो गाइज दिस इज़ आवर डे 2 एंड वी आर लीविंग फॉर ओमकारेश्वर, जो यहाँ से उज्जैन से अप्रॉक्सीमेटली 150 किलोमीटर्स की दूरी पर है। हम ओमकारेश्वर महामलेश्वर दोनों को कवर करेंगे एंड वहाँ जाके आपको बताएंगे उसकी रेलेवेंस एंड किस लिए वो फेमस है। चलो बुलावा। तो हम जाने वाले हैं यहाँ से, हमारी गाड़ी आ रही है प्रीति की वीडियो बनाते हुए। इस जादू को धूप चाहिए, जादू को धूप चाहिए। गाड़ी में पेट्रोल डल रहा है, तब तक हम धूप लेंगे। यहाँ की तो वाइब ही अलग है। मनारा ने यहाँ की वाइब सेट कर रखी। उज्जैन में आई होगी मनारा, तो वाइब सेट करके चली। सी आई लव उज्जैन। पेट्रोल डलवा लो फ्रेंड्स। धूप आ रही, धूप। उज्जैन चलो फ्रेंड्स। उज्जैन नहीं, हम जा रहे हैं ओमकारेश्वर। उज्जैन से तो हम निकल रहे हैं। ओ नहीं, अच्छी तो लग रही हो तुम। वही क्यूटी पाई को धूप लगे। ओम नमो शिवाय दोस्तों। तो अब हम आ चुके हैं ओमकारेश्वर में, जहाँ पर हम ओमकारेश्वर मंदिर और महामलेश्वर मंदिर में जाएंगे। ये मंदिर नर्मदा रिवर के मंदाता आइलैंड पर स्थित है। ये आइलैंड यूनिक है क्योंकि इसका आकार ओम शब्द के समान है, जिसे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र ध्वनि माना जाता है और ये भगवान शिव को रिप्रेजेंट करता है। राहुल तो बहुत एक्साइटेड है जाने के लिए। कहते हैं यहाँ पे ना, वो जो सामने जो मंदिर है ओमकारेश्वर मंदिर, और एक साइड है महामलेश्वर मंदिर। अच्छा। तो ये ब्रिज के एंड से ही मंदिर जाने का रास्ता है, जहाँ आपको ऑन द वे बहुत सारी प्रसाद और चढ़ावे के सामान की स्टॉल्स दिखेंगी। यहाँ से लेफ्ट को जो रास्ता जा रहा है वो मंदिर की तरफ जाता है। ओमकारेश्वर मंदिर इंडिया के सबसे फेमस हिंदू मंदिरों में से एक है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। ये मंदिर भी भगवान शिव को समर्पित है और दुनिया के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। बहुत ही ज़्यादा वाली भीड़ थी, इतने धक्के तो आज तक कहीं भी नहीं लगे, और लगने ही थे क्योंकि VIP एंट्री तो ली नहीं थी हमने। कहा जाता है कि ये मंदिर महाशिवरात्रि, श्रवण मास और कार्तिक पूर्णिमा के त्योहारों के दौरान जगमगा उठता है। ओमकारेश्वर मंदिर सिर्फ पूजा स्थल के लिए ही नहीं, बल्कि वास्तुकला और नेचुरल अट्रैक्शंस का भी स्थान है। कल्चर और हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखने वालों के लिए ये नो डाउट बहुत अच्छी जगह है। जो भी आप बाहर से चढ़ावे का सामान लाते हैं वो यहाँ बाहर ही ले लेते हैं और अंदर नहीं ले जाने देते। देखिए हम कहाँ से धीरे धीरे चल के यहाँ तक पहुँचे हैं। ये देखिए VIP लोगों की लाइन, पैसे देने के बाद भी हमारी तरह लाइन में लगे हैं। फाइनली मंदिर तक हम पहुँच गए, तो आइए आप भी दर्शन कर लीजिए। यही नर्मदा नदी है, जो कि कई पवित्र नदियों में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि पवित्र नर्मदा नदी में स्नान करने से मनुष्य अपने जीवन के सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यहाँ
की बोट से आप सामने वाले मंदिर में जा सकते हैं, जिसका प्राइस 50 पर पर्सन है अगर आपको मंदिर जाना है। अदरवाइज़ एक दो जगह और है, अगर आपको घूमना है तो वो आपको 200 पर पर्सन लेंगे। तो अब हम चले बोट राइड पर, जो हमें छोड़ेगी ममलेश्वर मंदिर के पास। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था, स्पिरिचुअल प्लस एडवेंचर। बहुत ही अमेजिंग फीलिंग थी। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भगवान शिव ने खुद यहाँ नर्मदा नदी के दोनों किनारों पर स्थित ज्योतिर्लिंग को 2 भागों में विभाजित कर दिया था। इसलिए ममलेश्वर के दर्शन के बिना ओमकारेश्वर की ये यात्रा अधूरी होती है। बोटिंग के बाद हम पहुंच चुके हैं ममलेश्वर मंदिर की चढ़ाई पर। ऐसा कहा जाता है कि विंध्या देवता की कठोर तपस्या के कारण भगवान शिव यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे, और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि महाभारत काल के महान पांडव ने अपना 14 साल के निर्वासन के दौरान इस मंदिर का निर्माण किया था। एक और लेजेंड के अनुसार मंदिर की स्थापना भगवान शिव के महान भक्त और भगवान राम के पूर्वज राजा मंधाता ने की थी। राजा मंधाता ने यहाँ कई वर्षों तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न किया। जब भगवान शिव राजा के सामने प्रकट हुए तो उन्होंने भगवान से वरदान के रूप में यही रहने का अनुरोध किया, और इस तरह भगवान शिव ओमकार रूप में यहाँ रहे। फैक्ट्स कुछ भी हो, बट वहाँ जाने के बाद मन को जो शांति मिलती है वो शायद ही कहीं मिल सकती है। तो आप लोग भी वहाँ ज़रूर जाइएगा। आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हुए हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। ममलेश्वर महाराज से विदा लेते हुए